तो ये मेरी बहू है, दिन भर मुझे परेशान करती है, समय पर खाना नहीं देती है, मेरी सेवा नहीं करती है, अच्छे कपड़े पहनने को नहीं देती है। कोई बात नहीं, अगर ये मेरा हाल चाल ही पूछ ले, मुझसे दो मीठे बोल ही बोल ले, मुझसे प्रेम से ही बात कर ले, तो मैं समझूंगी कि इसने मेरी सेवा कर दी। बाकी मेरे नसीब का है, बाकी मेरे भाग्य का है, जो मुझे मिल रहा है रूखा सूखा, मैं सोचूंगी कि ये मेरे भाग्य का है। तो वो मुझे ताने ना मारे, कड़वे बोल ना बोले, तो इतना ही काफी है। तो कहा कि मैं ये सब सीख रही हूँ और सीख करके इस घर के रीति रिवाजों को अपनाऊंगी। तो उसकी सास ने कहा, तो क्या तू ऐसा ही करेगी? मुझको भी जब मैं बुढ़ी हो जाऊंगी तो मेरी सेवा नहीं करेगी? मैं अपनी सास के साथ बुरा बर्ताव करती हूँ, समय पर खाना नहीं देती हूँ, तू मेरे साथ भी वैसा ही बर्ताव करेगी? कहा उस बहू ने, हाँ सासू माँ, क्योंकि मेरे पिताजी ने कहा है कि इस घर के रीति रिवाज यहीं छोड़ जा, अगले घर के रीति रिवाजों को अपना लेना। तो मैं इस घर के, आपके घर के ही रीति रिवाज तो सीख रही हूँ। आप जैसे सासू माँ के साथ करती हो, मैं भी तो वैसा ही करूंगी। अब मेरी तो मजबूरी है, क्योंकि मुझे तो इस घर के ही संस्कारों को अपनाना है। तो अब उस सास को समझ में आ गया कि एक दिन मुझको भी बुढ़ा होना है, मेरे भी हाथ पैरों को लाचार होना है, मुझको भी बुढ़ापे में जरूरत सहारे की पड़नी है। तो उसने देख लिया और उसी दिन से वो सास अपनी सास की खुद सेवा करने लगी, खुद उसके पास खाना ले जाने लगी, खुद उसके बर्तन धोने लगी, खुद उसके कपड़े धोने लगी, उसके साथ प्यार प्रेम से बातें करने लगी, कपड़े लत्ते साफ सुथरे उसको देने लगी, समय पर उसको भोजन देने लगी। रहने दे, 5-5 दे दी बस। संस्कारी बहू थी, तो उसने बड़ी ही चतुराई से संस्कारवान होने का फायदा उठाया और अपने घर की व्यवस्था को सुधार लिया। ये सत्संग की ही महत्ता होती है। तो सत्संग करने में उस मालिक को वो समय दो, तब ये आपका जीवन सुधर पाएगा, तब रोग और दुख तकलीफों से निजात आपको मिल पाएगी, तब ये जीवन की जो गृहस्थी की जो गाड़ी है ये सब पटरी पर आएगी। नहीं तो बगैर संतों के, बगैर पूरे गुरु के वो भेद हमको नहीं मिल पाएगा, ये घर गृहस्थी की गाड़ी नहीं सुलझ पाएगी। आज तक जितने भी बाप दादा परदादा हुए हैं, सब गृहस्थी को सुलझाते सुलझाते चले गए, लेकिन आज तक किसी की भी गृहस्थी सेट नहीं हुई है। सेट करने के चक्कर में ही आदमी दिन भर उलझता जा रहा है, इन दुनिया के कामों में ही लगातार उलझता जा रहा है। दिन भर 24 घंटे सिर्फ इस शरीर के लिए ही काम करने में लगा हुआ है, शरीर के ही पालन पोषण करने में लगा हुआ है, शरीर को ही सुंदर बनाने में लगा हुआ है, महल हवेली कोठी बंगले खड़ा करने में ही सब कुछ लगा हुआ है। ये किस लिए है? सिर्फ शरीर के लिए। और इस दुनिया और संसार की जो भी इस शरीर के लिए व्यवस्थाएं हैं, जो भी शरीर के लिए चीजें हैं, आखिरी समय में, अंत समय में ये कोई भी चीज साथ जाने वाली नहीं है। आज तक इस दुनिया और संसार का कोई भी सामान आदमी अपने साथ नहीं ले जा सका है। तो ये विचार करना चाहिए कि 24 घंटे इस शरीर के लिए ही करने में लगे हुए हैं, लेकिन जो इस शरीर को, जो वो जीवात्मा चला रही है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? जो उस मालिक की अंश जीवात्मा इस मनुष्य शरीर में है, इस मनुष्य शरीर में विराजमान है, जो इस शरीर को चला रही है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? उसके कल्याण के लिए क्या हमने आज तक किया है? क्या उसको आज तक हमने कोई खुराक दी है? उसके कल्याण के लिए कोई रास्ता हमने लिया है? जीवात्मा के कल्याण का शरीर में मूर्छित पड़ी हुई है और अपनी ताकत और अपनी पावर को
भूले हुए बैठी है, उसको जगाने के लिए क्या हमने आज तक कोई काम किया? जीवात्मा के कल्याण का कोई रास्ता हमने लिया? तो इस पर हम और आपको विचार करने की जरूरत है। ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलने वाला है। ये मनुष्य शरीर जिसको संत महात्माओं ने नर नारायणी देह कहा है, ये मनुष्य शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मनुष्य शरीर साधना का धाम है और मोक्ष का दरवाजा है। इसी मनुष्य शरीर में वो परमात्मा मिलते हैं। इसी मनुष्य शरीर में मालिक का दर्शन और दीदार होता है। ये संत महात्माओं ने बताया है कि इसी मनुष्य शरीर के जीते जी उस मालिक का दर्शन दीदार किया जा सकता है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने डंके की चोट पर बताया कि इसी मनुष्य शरीर में आपको प्रभु का दर्शन दीदार हो सकता है। जिसने भी आज तक उस मालिक का दर्शन दीदार किया, जीते जी किया, मरने के बाद आज तक ना तो किसी को परमात्मा मिला है और न ही मिलेगा। जीते जी उस प्रभु को पाया जा सकता है। ये तो इतिहास भरा हुआ है। जिसने भी पाया आज तक जीते जी पाया। मरने के बाद कहते हैं कि स्वर्ग में चला गया, स्वर्गवासी हो गया है। की पत्री आई है कि उसने जवाब भेजा हो कि मैं कुशल मंगल से हूँ, सही सलामत में हूँ, नरक में हूँ या 84 में हूँ या स्वर्ग लोक में पहुंच गया, वैकुंठ लोक में पहुंच गया। आज तक किसी की कोई चिट्ठी पत्री आई है? नहीं आई है। जीते जी इसी मनुष्य शरीर में उस मालिक को पाने का रास्ता समय के जो संसद गुरु, जो वक़्त के महात्मा, वक़्त के संसद गुरु होते हैं, वही वो रास्ता, वो भेद दे सकते हैं। और इसी मनुष्य शरीर में रहते रहते बाल बच्चों की सेवा करते हुए, घर गृहस्थी के कार्यों को करते हुए, कोई घर गृहस्थी को नहीं छोड़ना। संत महात्मा नहीं कहते हैं कि आप घर गृहस्थी का त्याग कर दो, घर गृहस्थी के कार्यों को मत करो, लेकिन कहते हैं कि गृहस्थी ही सबसे बड़ा तप है। इसी गृहस्थी में रह करके बाल बच्चों की सेवा करके सिर्फ 2 घंटे, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को उस मालिक के भजन और खुदा की इबादत में लगा दो तो आपका काम बन जाएगा। तो संत महात्मा ही इस मनुष्य शरीर की महत्ता को बताते हैं। संतों के पास ही वो पावर होती है, संतों के अधीन ही वो जड़ी हुआ करती है, वो नाम हुआ करता है कि जो लोक भी बना दे और परलोक भी बना दे। संतों के पास ही, उनके अधीन ही वो नाम हुआ करता है। नाम रहा संतन आधीना, संत बिना कोई नाम ना चीना। संतों के बगैर किसी भी अवतारी शक्ति के पास, देवी देवताओं के पास वो नाम नहीं हुआ करता है। ये इतिहास है कि नाम हमेशा संतों के पास ही रहा है। संत ही मुक्ति और मोक्ष का रास्ता दे सकते हैं। जितने भी देवी देवता है, उनकी पूजा पाठ करने से पाक पवित्र रह करके इस दुनिया के कामों को तो किया जा सकता है। धन पुत्र प्राप्ति हो सकती है, कारोबार में बढ़ोतरी हो सकती है, तो इस शरीर के काम तो हो सकते हैं, लेकिन जीवात्मा का कल्याण नहीं हो सकता है। जीवात्मा के कल्याण की पावर अन्य किसी के पास नहीं होती है। सिर्फ संतों के पास ही वो पावर हुआ करती है, वो नाम की पावर हुआ करती है। अब ये इतिहास है कि त्रेता में राम नाम था, त्रेता में राम नाम में पावर थी। त्रेता में जब पत्थरों पर राम नाम लिख करके समुद्र में फेंका गया तो वो पत्थर तैरने लगे। विभीषण की कुटिया पर राम नाम लिखा हुआ था, वो कुटिया जलने से बच गई थी। और जब द्वापर में कृष्ण भगवान आए तो नाम बदला। द्वापर में राम नाम नहीं था। जब तक राम भगवान थे त्रेता में, तब तक उस नाम ने काम किया, तब तक वो पावर रही और तब तक ही राम भगवान रहे। जब युग बदला तो कृष्ण भगवान आए और द्वापर आया तो उसके साथ वो पावर बदल गई और वो नाम भी बदल गया। और कौन से नाम में पावर आई?
कृष्ण नाम में पावर आई। श्री कृष्ण ने उस नाम में पावर भर दी और उस समय में जिसने भी कृष्ण कृष्ण नाम को जपा उनकी मदद, उनकी रक्षा हुई। जब द्रौपदी की लाज लुटने लगी थी भरी सभा में, तो जब पुकारा था कृष्ण नाम को, उसकी मदद, उसकी रक्षा हुई थी। अब जब युग बदला और कलयुग आया, तो कलयुग में संत महात्माओं को आना पड़ा है। समय के साथ नाम बदलते हैं। राम भगवान के समय में राम में पावर थी, कृष्ण भगवान के नाम में कृष्ण नाम में पावर थी। कृष्ण के समय में त्रेता में एक ही नाम काम करता तो कृष्ण को पड़ा, उनको तो आने की जरूरत ही नहीं थी, राम नाम से ही काम हो जाता। लेकिन समय का जो संत होता है, समय की जो शक्ति होती है, समय का जो नाम होता है, वही काम करता है। अब युग बदला और कलयुग आया, और कलयुग में कौन सा नाम? संत महात्मा आए। प्रथम संत कबीरदास जी महाराज आए और उन्होंने सत साहिब नाम में वो पावर भरी। उनके बाद नानक साहब आए, गुरु नानक देव जी आए, उन्होंने वाहे गुरु नाम को जगाया और वाहे गुरु नाम में वो पावर, वो ताकत भरी। अब यदि कबीर साहब से काम चलना होता तो गुरु नानक देव जी महाराज को क्यों आना पड़ता और वाहे गुरु नाम को क्यों जगाना पड़ता? जब पहले नाम जगा दिया गया है, सत साहिब नाम जगा दिया गया है, तब तो नानक साहब को वाहे गुरु नाम जगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वाहे गुरु में वो पावर भरने की जरूरत नहीं पड़ती। अब समय बदला तो समय के साथ नाम भी बदलता है, तो वाहे गुरु नाम आया। उसके बाद समय बदला, नानक साहब चले गए, उनके बाद दसों पातशाही आई। दसों पातशाही के समय में यही नाम वाहे गुरु नाम चला। उसके बाद राधा स्वामी जी महाराज आए, शिवदयाल जी महाराज, जिन्होंने राधा स्वामी नाम में वो पावर, वो ताकत भरी, वो भी परमात्मा का नाम। अब पहले वाले नामों से अगर काम चलना होता तो शिवदयाल जी महाराज को क्यों आना पड़ता और क्यों राधा स्वामी नाम में पावर भरनी पड़ती? अब वही बात कि समय का नाम काम करता है और समय का वैद और समय के महात्मा ही काम करते हैं। अब वो कई पीढ़ियों तक चला। उसके बाद बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आए और उन्होंने जब जरूरत समझी तो जय गुरुदेव नाम को जगाया। जय गुरुदेव नाम में पावर वो भर दी। अब ये जो जय गुरुदेव नाम है, ये इन महात्मा का नाम नहीं है, इनके शरीर का नाम नहीं है, इनका नाम तो उनके माता पिता ने रखा हुआ अलग नाम है। लेकिन जो इन्होंने जय गुरुदेव नाम जगाया तो प्रेमी लोग उनको प्यार से बाबा जय गुरुदेव नाम कहने लगे, जय गुरुदेव नाम से उनको पुकारने लगे, जैसे लोग शिवदयाल जी महाराज को राधा स्वामी कहते हैं। तो ऐसे ही जरूरत के अनुसार, समय के अनुसार ये नाम बदलते हैं और समय का नाम ही काम करता है। आज के समय में ये जय गुरुदेव नाम में पूरी ताकत और पूरी पावर भरी हुई है। जो कोई भी मुसीबत में, दुख तकलीफ में इस जय गुरुदेव नाम को पुकारेगा तो उसकी मदद, उसकी रक्षा होगी। हमेशा दो नाम रहते हैं इस धरती पर, एक वर्णात्मक और एक धवनात्मक नाम। वर्णात्मक नाम जो मुख से बोला जाता है, जैसे वाहे गुरु, सत साहिब, राधा स्वामी, राम, कृष्ण, जय गुरुदेव, ये वर्णात्मक नाम है। तो ये नाम संत महात्मा लोगों की दुख तकलीफ दूर करने के लिए, उनके रोगों को दूर करने के लिए, उनके शरीर का कल्याण करने के लिए और परिवार में सुख शांति देने के लिए, समाज में सुख शांति देने के लिए इस वर्णात्मक नाम को जगाते हैं। जगाते यानी कि इस नाम को उस पतले द्वारा, तार के द्वारा उस मालिक से जोड़ देते हैं। जैसे ये जीवात्मा जो इस शरीर को चला रही है, एक पतले तार के द्वारा उस मालिक से जुड़ी हुई है, ऐसे ही ये जो नाम होते हैं इनको संत महात्मा उस पतले तार के द्वारा उस मालिक को जोड़ देते हैं। जब कोई इस वक्त के नाम को पुकारता है मदद के लिए
तो तुरंत उस मालिक के कानों तक वो आवाज जाती है। लेकिन जो वक़्त के नाम को पुकारता है उसकी मदद, उसकी रक्षा होती है। अब द्वापर में यदि द्रौपदी राम नाम को पुकारती तो कैसे उसकी मदद होती, कैसे उसकी रक्षा होती? तो उसने भी वक़्त के नाम को पुकारा था और वक़्त के नाम को ही पकड़ा था। तो आज का वक़्त का नाम जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य महाराज जी ने डंके की चोट पर कहा कि कोई भी इस नाम की आजमाइश करके देख सकता है, बशर्ते शाकाहारी, नशा मुक्त और चरित्रवान होना चाहिए। ये वर्णात्मक नाम है। और एक होता है धवनात्मक नाम। ये धवनात्मक नाम कभी भी नहीं बदलता है। ये आदि काल से यही नाम रहता है और वो है 5 नाम। वो 5 नाम आदि काल से चले आ रहे हैं। इनको भी कोई संत महात्मा बदलता नहीं है और ना ही ये नाम बदले जा सकते हैं। ये ऊपर के जो धनी होते हैं, संत महात्मा बताते हैं कि उन धनियों के ये नाम होते हैं, उन धनियों के वो स्थान होते हैं, वो कभी भी बदले नहीं जा सकते हैं। उन 5 नामों को सिर्फ वक़्त का जो संत होता है, वक़्त का महात्मा होता है, जिनके पास वो पावर होती है, नाम देने की पावर होती है, जिन्होंने अपनी जीवात्मा का कल्याण कर लिया है, जिन्होंने अपनी जीवात्मा को जगा लिया है, जिन्होंने अपनी जीवात्मा को उस मालिक के दरबार पहुंचा दिया है, उसके साथ जोड़ दिया है और जिसको उस दरबार से हक अधिकार हो गया है, वही 5 नाम को दे सकता है, वही उसका उत्तराधिकारी होता है। उसके सिवाय कोई भी इस 5 नाम को नहीं दे सकता है। नाम रहा संतन आधीना, संत बिना कोई नाम न चीना। संतों के बगैर उस नाम को कोई भी नहीं दे सकता है। ये आदि काल से ही वो 5 नाम चले आ रहे हैं। वही 5 नाम जो कबीर साहब ने दिए, वही 5 नाम जो नानक जी ने दिए, वही 5 नाम जो शिवदयाल जी महाराज ने दिए, और वही 5 नाम बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने दिए, और वही 5 नाम आज समय के महात्मा, वक़्त के संसद गुरु, वक़्त के डॉक्टर, वक़्त के वैद्य, दुखाता त्रिकालदर्शी, इस धरती पर नाम दान देने के एकमात्र अधिकारी उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज आज वो 5 नाम की दौलत को खुले मन से लाखों को, हजारों को लुटा रहे हैं। कोई समय सीमा नहीं है, कोई संख्या का भाव नहीं है। खुले मन से, चाहे 1000 हो, 2000 हो, लाख हो, जितने भी प्रेमी, सबको खुले मन से वो नाम की दौलत लुटाई जा रही है। आज पूरी धरती पर इनके सिवा कोई भी खुले मन से 5 नाम नहीं दे रहा है, क्योंकि एक समय में एक ही संत को अधिकार होता है, जिसको पावर होती है, जिसको वो अधिकार मिल गया है, और वही संसद गुरु जो इस मनुष्य शरीर में है, जिसका शरीर इस धरती पर है और जीवात्मा ऊपर के लोकों में आती जाती है, और उस मालिक से हक अधिकार मिल गया है, वही 5 नाम को दे सकता है। और आज वक़्त के महात्मा बाबा उमाकांत जी महाराज वो नाम दान की दौलत को लुटा रहे हैं। वही 5 नाम जो मीराबाई ने साहिब रविदास से मिला था, पाया करती है। संतों की दया हमेशा इस धरती पर बराबर बनी रहती है। तो श्री कृष्ण भगवान ने प्रार्थना करके अपनी दया को समेट लो, अब मुझे धर्म की स्थापना करनी है। और अपने गुरु से ही पावर लेकर के, अपने गुरु से ही शक्ति लेकर के धर्म की स्थापना किया था। तो गुरु की जरूरत तो हमेशा इस धरती पर रहती ही रहती है। गुरु के बगैर उसको नहीं पाया जा सकता है। अब जैसे एक व्यक्ति था, देवता की पूजा करता था, देवता खुश हुआ और उसने कहा कि मांगो, तुमको एक वरदान मिलेगा, एक समय में तुमको एक ही वरदान मिलेगा, एक ही मांग सकते हो आप।
तो अब वो अपने पिता के पास गया, कहा पिताजी हेलो, मुझे वरदान मिलना है ठीक है। और एक ही वरदान मिलेगा, तो मैं क्या मांगू? पिता ने कहा कि बेटा धन दौलत मांग ले, पूरा जीवन मेरा गरीबी में ही गुजरा है, इस दुनिया के सुखों को मैं तो देख लूं कि रहीसी क्या चीज होती है। बेटा तू धन दौलत मांग ले। तो कहा बेटा धन दौलत मांग ले। फिर अपनी माँ के पास गया कि माँ मुझे एक वरदान मिलना है, मैं क्या मांगू? कहा बेटा मैं जन्म से अंधी हूं और ये दुनिया संसार को मैंने नहीं देखा है, तू मेरी आंखें मांग ले, मुझे आंखें मिल जाएगी तो ये दुनिया संसार को देख लूंगी, तू आंखें मांग ले मेरी। अब अपनी पत्नी के पास गया कि मुझे एक वरदान मिलना है, क्या मांगू? पत्नी ने कहा कि अपने कोई संतान नहीं है और मैं बांझ हूं, तू एक पुत्र को मांग ले, पुत्र को मांग ले। लोग मुझे ब्याह शादियों में अच्छे कामों में नहीं बुलाते हैं, मुझको अशुभ समझते हैं, बांझ समझते हैं, एक पुत्र को मांग ले तो मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। अब वो आदमी धर्म संकट में पड़ गया, वरदान एक मिलना है और इच्छाएं तीन है, अब मांगे भी तो क्या मांगे? इसी परेशानी में रास्ते से जा रहा था, महात्मा जी आ रहे थे। महात्मा जी ने देखा कि व्यक्ति तो बड़ा परेशान है, दुखी है, समस्या में है, तो उस व्यक्ति ने महात्मा जी को प्रणाम किया। महात्मा जी ने कहा कि बड़े परेशान दिखाई पड़ रहे हो, क्या समस्या है? तो कहा महात्मन मुझे भारी समस्या है, मैं धर्म संकट में फंस गया हूं, मुझे एक वरदान मिलना है लेकिन इच्छाएं तीन हैं, धर्म संकट में हूं कि मां की इच्छा पूरी करूं या पिता की इच्छा पूरी करूं या पत्नी की इच्छा पूरी करूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तो उसने कहा महात्मा जी ने कि जब तू इस उलझन में है, इस मुसीबत में है, तू अपने गुरु के पास नहीं गया, तुमने अपने गुरु से मदद नहीं मांगी? तो उसने कहा कि मेरा तो कोई गुरु है ही नहीं, मैंने तो कोई गुरु बनाया ही नहीं। तब महात्मा जी ने कहा अरे तू तो निगुरा है, और निगुरे के लिए तो कबीर साहब ने कहा कि निगुरा मुझको ना मिले पापी मिले हजार, और एक निगुरा के शीश पर लख पापों का भार। तो निगुरा है, तेरे पापों को कौन धोएगा, तेरे संकटों को कौन कम करेगा, तेरे दुख तकलीफों को कौन कम करेगा? वो तो गुरु ही होते हैं जो लोक परलोक की जानकारी देते हैं, अपने शिष्यों का दुखों को हरते हैं, संकटों को हरते हैं और उनको वो रास्ता देते हैं। तो गुरु के बगैर ज्ञान नहीं होता, तो निगुरा है। अब वो आदमी समझदार था और तुरंत महात्मा के चरणों में गिर पड़ा कि महात्मन आप जैसे ज्ञानी गुरु हमको कहां मिलेंगे, आप ही मेरे गुरु बन जाओ, आप ही मुझको अपना लो, आप ही मुझ पर दया कर दो, मैंने तो आपको गुरु धारण कर लिया है, आप ही मेरे गुरु हो, आप ही मुझको रास्ता दिखाओ। तो महात्मा को दया आ गई, उस पर दया कर दी, कहा ठीक है अब तुझे रास्ता बताता हूं, जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करना, जाना और मांगना, कहना मेरा बेटा 7 मंजिला मकान पर सोने के छत्र के नीचे चांदी के कटोरे में दूध रोटी खाए, मेरी माता देखे, ये वरदान मांग लेना। अब देखो अकल कहां से मिली, बुद्धि कहां से मिली? गुरु से ही मिली। रास्ता कहां से मिला? गुरु से ही मिला। एक ही वरदान में सब इच्छाएं पूरी हो गई।
माता की भी इच्छा पूरी हो गई, पिता की भी इच्छा पूरी हो गई और पत्नी की भी इच्छा पूरी हो गई। जब 7 मंजिला मकान पर धन दौलत होगी तभी तो 7 मंजिला मकान बनेगा। धन दौलत आएगी तभी तो सोने का छत्र होगा। धन दौलत आएगी तभी तो चांदी का कटोरा होगा। और बांझ का बांझपन दूर हो गया, पुत्र उसको हो गया तो उसका बांझपन दूर हो गया। और उसकी माता देख रही है तो उसको आंखें मिल गई। एक ही वरदान में सब कुछ मिल गया। तो ऐसे ही गुरु होते हैं जो अपने शिष्यों को रास्ता देते हैं, लोक और परलोक की जानकारी कराते हैं। ऐसे इस समय के संसद गुरु उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज देश और दुनिया में घूम घूम करके लोगों की तकलीफों को दूर कर रहे हैं। जब लोगों के दुखों को देखा, उनकी तकलीफों को देखा तो उनको झकझोर कर रख दिया। लोगों को दुख तकलीफों ने उनके मन को झकझोर कर रख दिया। एक दिन भी चैन से नहीं बैठे। अपने प्रेमियों को दुख संकटों को कम करने के लिए, उनके लोक और परलोक बनाने के लिए दिन और रात मेहनत कर रहे हैं। बराबर देश और विदेश में जाकर के, हर जिला और प्रांत में जाकर के सत्संग के माध्यम से उस दौलत को लुटा रहे हैं, उस लोक और परलोक की जानकारी को करा रहे हैं। लोगों को शाकाहारी, नशा मुक्त और चरित्रवान बना रहे हैं और अपने प्रेमियों को भी ये आदेश, ये संदेश दे रहे हैं कि प्रेमियों, आगे का समय बहुत ही खराब, दुखदाई, तकलीफों वाला, बीमारियों वाला है। आप लोग जाकर के प्रचार कर दो, गली गली मोहल्ले में लोगों को समझा दो, बुझा दो, आगाह कर दो उनको कि आगे का समय वक्त के महात्मा को खराब दिखाई पड़ रहा है। ये वही संत बाबा उमाकांत जी महाराज जिन्होंने कोरोना बीमारी आने से पहले ही देश और दुनिया में, विदेशों में जाकर के सत्संग के माध्यम से बता दिया था कि आगे ऐसी बीमारी आने वाली है कि डॉक्टर लोग हॉस्पिटल छोड़ करके भागेंगे और बहुत ज्यादा देश और विदेश में जन धन की हानि होगी। और ऐसा ही हुआ। हमारे यहाँ भी, भारत देश में भी हर सत्संगों के माध्यम से, दिल्ली में सत्संग हुआ था, खुले मन से बाबा उमाकांत जी महाराज ने बता दिया था कि आप अपने अपनी डायरी निकाल करके उसमें लिख लो, ऐसी बीमारी आएगी कि डॉक्टर लोग हॉस्पिटल छोड़ करके भागेंगे। और हुआ ऐसा ही। वो कोरोना बीमारी आई, लोगों ने, वैज्ञानिकों ने उसको नाम दिया कोरोना का, और देश और दुनिया को इतनी ज्यादा जान और माल की हानि हुई कि कोई भी एक दूसरे के नजदीक नहीं जा पा रहा था। और इतनी हत्याएं हुई, इतनी ज्यादा जन धन की हानि हुई जिसने देश और दुनिया को झकझोर कर रख दिया। कारण क्या था? शराब और मांसाहार का। परम पूज्य बाबा उमाकांत जी महाराज ने बता दिया था कि आप जीवों को काटना बंद कर दो, शराब का सेवन करना बंद कर दो, जीवों को मारना काटना अपनी जीविया के स्वाद के लिए आप लोग बंद कर दो। निर्दोष बेजुबान जानवरों को मत सताओ, नहीं तो वो कुदरत नाराज हो जाएगी और बीमारियों के रूप में, आपदाओं के रूप में, प्राकृतिक आपदाओं के रूप में इंसान को सजा दे देगी और डंडा वो चला देगी। और कुदरत बार बार इंसान को समझाने के लिए, चेताने के लिए बीमारियों के रूप में और प्राकृतिक आपदाओं के रूप में, भूकंप, आंधियों के रूप में वो सजा देती है आदमी को चेताने के लिए। और अभी नए वर्ष पर परम पूज्य बाबा उमाकांत जी महाराज ने बता दिया था कि मुझे तो आगे का समय बहुत ही खराब दिखाई पड़ रहा है। पीछे जो दुख तकलीफ बीमारियां आई वो तो कुछ भी नहीं, वो तो ट्रेलर है। दुख तकलीफ बीमारियां तो अभी आगे आएंगी। चलते चलते आदमी की धोखनी बंद हो जाएंगी। हार्ट अटैक की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ेंगी। भूकंप, आंधी, आगजनी, एक्सीडेंट, हादसे बहुत ज्यादा होंगे नए वर्ष में, और हो रहे हैं। जापान में कितना बड़ा भूकंप, दुबई में बहुत ज्यादा तबाही, ओलावृष्टि, इतना ज्यादा पानी कि पूरी दुबई डूब गई। ईरान और इराक का युद्ध, कहा वक्त के महात्मा ने कि विदेशों से तो वक्त के महात्माओं का हाथ उठ चुका है, दया का हाथ उठ चुका है।
भारत में भी ये ऐसा होगा, लेकिन भारत में तो कुछ गनीमत रहेगी, क्योंकि संत महात्मा है, बराबर दया बनाए हुए हैं। होगा तो, लेकिन कम। आप सभी लोग देख रहे हो, प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, हार्ट अटैक की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। इसीलिए समय के महात्मा बड़े दयालु होते हैं, त्रिकालदर्शी होते हैं। वो जीवों को बचाने का काम करते हैं, अपने प्रेमियों को बराबर आदेश निर्देश देकर के प्रचार करवा रहे हैं कि आप लोगों को शाकाहारी बना दो, नशा मुक्त बना दो, चरित्रवान बना दो। अगर वो शाकाहारी नशा मुक्त चरित्रवान हो गए तो उनको रास्ता मिल जाएगा, उनकी संभाल, उनकी रक्षा हो जाएगी। नहीं तो बज रहा काल का डंका, बचने ना कोई पाएगा, और बचेगा 7 जन जो सत से लो लगाएगा। जो सत्य को पकड़ लेगा, वक़्त के महात्मा के वचनों को पकड़ लेगा, उनके वचनों पर अमल कर लेगा, उनके आदेश निर्देश में चल पड़ेगा, तो संभाल हो जाएगी, रक्षा हो जाएगी, मदद हो जाएगी। नहीं तो रक्षा करने वाला कोई नहीं है। जिन्होंने गुरु बना लिया है, वक़्त के महात्मा को पकड़ लिया है, समर्थ गुरु को पकड़ लिया है, ठीक है, जो रास्ता मिल गया है भजन ध्यान और सुमिरन का, उसको करो। और आज तक जिसको ये जानकारी नहीं है और गुरु नहीं मिला है, आज समय के महात्मा उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज डंके की चोट पर खड़का करके आजमा करके देख सकते हो। कहा कि पानी पिए छान कर और गुरु करे जानकर, खड़का करके आजमाइश करके देख सकते हो। वक़्त के महात्मा उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज में वो ताकत, वो पावर भरी हुई है। आप इस नाम की आजमाइश करके देख सकते हैं और गुरु रूप में इनको नतमस्तक हो सकते हो, आजमाइश करके देख सकते हो। अभी जून महीने में 2, 3 और 4 जून को वार्षिक भंडारा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का होने जा रहा है और नाम दान की दौलत लुटने जा रही है। अवसर का फायदा उठा लीजिए, समय को व्यर्थ मत गंवाइए और आप सभी लोग अपने अपने रिजर्वेशन करवा करके वक़्त के महात्मा का दर्शन दीदार कर लीजिए। ऐसे महात्मा जो दुख तकलीफों को लोक और परलोक को भी बनाते हैं। तेरी नजरों में कोई करामात है, हर समय होती अमृत की बरसात है। गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा, फिर लोगे नजर तो वो फंस जाएगा। ऐसे महात्मा जिनकी नजरों से हर समय दया की ही बरसात होती रहती है। ये महात्मा बाबा जी बताते हैं कि आप सभी को खान पान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, अपना खान पान सुधारने की जरूरत है। आज गलत खान पान के कारण ही हत्याएं हो रही है, बुद्धि खराब आदमी की हो रही है। जो भी खाना खा रहे हैं, जो भी बाजार का मिलावटी खाना खा रहे हैं, पशु पक्षियों के खून से बना हुआ वो तेल, वो रिफाइन और घी, जिसको डालडा घी कहते हैं, 200 रुपये किलो में वो मिलता है। उसी में आज लोग भंडारे लगाते हैं, उसी में तड़का लगाते हैं, उसी में मिठाइयां बनाते हैं। तो वो कैसे बुद्धि खराब, कैसे बुद्धि सही होगी? बुद्धि तो खराब ही होगी, क्योंकि जब पशु पक्षियों के खून से बना हुआ, उनकी चर्बी से बना हुआ खाना खाएंगे, घी खाएंगे, लेकिन उसकी दासी कौन थी? मंथरा थी। मंथरा हर समय उसके साथ रहती थी और उसको ये बातें बताती थी विरोध के बारे में, गलत संगत की बातें बताती थी, उसकी बुद्धि को उगर करती थी, गलत संगत उसको देती थी और बताती थी कि तेरा बेटा भरत राजा नहीं बनेगा, राम राजा बनेगा। उल्टी सीधी बातें उसको सिखाती थी। जैसे बातें उसकी बुद्धि में थी, वैसे ही बातें कैकेयी को बताने लगी और 60 का असर कैकेयी को हो गया और उसने देखो क्या कर दिया, राम को वनवास दिला दिया था। ये हुआ था 7 का असर और संग का असर। एक होता है भूमि का असर, स्थान का असर। गलत स्थान पर जाएंगे, गलत स्थान पर बैठेंगे तो बुद्धि खराब होती है, गलत विचार मन में आते हैं। यदि किसी स्थान पर हत्या लूटपाट हुई है, खून कत्ल हुआ है, उस स्थान पर बैठ जाएंगे तो बुद्धि खराब होगी,
मन में विचार गलत आएंगे। और यदि सही जगह बैठेंगे, जहां संत महात्माओं ने तपस्या किया है, भजन ध्यान सुमिरन किया है, अच्छा स्थान है, तो वहां से अच्छे ही विचार मिलेंगे, साधना वहां बनने लगेगी, मन एकाग्र हो जाएगा, शांति का आभास हो जाता है। ये स्थान का दोष होता है। और स्थान भूमि का दोष किसको लगा था? श्रवण कुमार, जो अपने माता पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे। जब अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करवाने के लिए ले जा रहे थे और दिल्ली की भूमि पर जब पहुंचे तो विचार भावना उसकी गलत हो गई। कहा, आप लोगों की वजह से मेरा जीवन बर्बाद हो गया, आप लोगों की वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई, आपका बोझा ढो रहा हूं, मेरी जिंदगी खराब हो गई। तब पिता ने पूछा, बेटा हम कहां पर हैं? कहा, पिताजी दिल्ली की भूमि पर हैं। अब वो समझ गया कि इस स्थान पर हत्या लूटपाट हुई है और जीवों का मारने का कानून बना। तब उसने कहा, बेटा आगे ब्रिज भूमि है, हमको वहां तक पहुंचा दे, फिर तू छोड़कर चले जाना। तो जब दिल्ली को पार किया, आगे ब्रिज भूमि पर पहुंचे, तो पिता ने पूछा कहां पर हैं? कहा श्रवण कुमार ने कि पिताजी हम ब्रिज भूमि पर हैं। तो कहा, ठीक है, हमको यहीं पर उतार दे और तू चला जा, ब्याह शादी कर ले, अपना जीवन व्यतीत कर सुख से, तू चला जा। कहा, पिताजी आप ऐसी बातें कर रहे हो, माता पिता को छोड़ करके जाऊंगा? मातर पिता देवो भवः, माता पिता तो देवताओं के समान होते हैं और आपको छोड़ करके कैसे जाऊंगा? मैं तो आप ही की सेवा करूंगा, आपके चरणों में ही भगवान है, आपको छोड़कर नहीं जा सकता। अब उसकी मां सोच रही है कि इसको क्या हो गया है। तो उसके पिता से पूछा, इसको क्या हो गया है? पिता ने बताया कि इसको भूमि का दोष हो गया था, स्थान का दोष हो गया था। तब इसकी बुद्धि खराब हो गई थी। दिल्ली की भूमि पर वहां हाय हत्या लूटपाट बहुत हुई है, जीवों को मारने का कानून वहां पास हुआ था। तो उस भूमि पर कदम रखते ही इसके विचार बदल गए थे और अब इस भूमि पर आते ही इसके विचार अच्छे हो गए हैं। तो परम पूज्य बाबा उमाकांत जी महाराज बराबर अपने सत्संग प्रेमियों को ये वचन बताते रहते हैं, ये संदेश देते रहते हैं कि आपको खान पान शुद्ध करने की जरूरत है। सत्संगियों का उमाकांत जी महाराज देश और दुनिया को संदेश दे रहे हैं और यही प्रार्थना आप सभी से बराबर की जा रही है कि 2, 3 और 4 जून को वार्षिक भंडारा होने जा रहा है। आप वहां पर चलिए और वक्त के महात्मा का दर्शन दीदार करिए, अपना लोक और परलोक बनाने का वो भेद और वो रास्ता ले लीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समापन करना चाहूंगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बावल असम रेवाड़ी हरियाणा में परम पूज्य बाबा उमाकांत जी महाराज का सत्संग और नाम दान चल रहा है। काफी संख्या में हमारे जिला जींद से प्रेमी लोग वहां पहुंचे हुए हैं। कल भी काफी संगत वहां पहुंची हुई है। आज सुबह भी काफी प्रेमी लोग वहां जा चुके हैं, वहां सत्संग का लाभ उठा रहे हैं। और हमारे संगत के काफी प्रेमी भाई पहले ही उज्जैन आश्रम पर गए हुए हैं और वहां जो 1 महीने का भंडारा चल रहा है, हरियाणा प्रांत चला रहा है, सेवा में अपना समय दे रहा है, तन मन धन की सेवा दे रहा है। सभी प्रेमी सत्संगी भाई वहां गए हुए हैं। आज जो हम यहाँ बच गए हैं कुछ प्रेमी, तो मालिक की याद में आज वार्षिक भंडारा जो मासिक भंडारा है त्रयोदशी, आज हम इसको यहाँ मना रहे हैं। आप सभी से प्रार्थना कि मालिक के वचनों को याद रखिएगा। मालिक के वचनों को बराबर याद करते रहने से संसारिक दोष नहीं लगेंगे। मालिक के वचन, जीसस ने कहा था कि मैं अंगूर का लहलाता बेल हूं, जो मुझसे जुड़ा रहेगा हरा भरा रहेगा, जो टूट जाएगा तो बिखर जाएगा। हरे भरे रहने का क्या मतलब? जो गुरु के वचनों पर चलेगा, गुरु के आदेश के पालन में बराबर लगा रहेगा, वो बच जाएगा।
और टूट जाना, बिखर जाना। जो गुरु के वचनों का पालन नहीं करेगा, गुरु के आदेश निर्देश में नहीं रहेगा, वो बिखर जाएगा। तो प्रेमियों, यही प्रार्थना है, हर समय यही प्रार्थना करते रहिए कि साध संग मोहि देव नित, परम गुरु दाता। हे मालिक, मुझे साथ संगत में रखिए, अपने प्रेमियों के संग में रखिए और बराबर हमको सेवा मिलती रहे, तन की भी, धन की भी और मन की भी। अपने गुरु भाइयों की सेवा में मेरा समय लगता रहे, आपके चरणों में मेरा सेवा लगता रहे और संसारिक लोगों को समझाने में, बुझाने में उनको और शाकाहारी नशा मुक्त बनाने में मेरा समय लगता रहे। यही प्रार्थना बारंबार। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, 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 जय गुरुदेव। एक विनती होगी, उसके बाद भोजन प्रसाद वितरण होगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। विनय करूं मैं दाऊ कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे। विनय करूं मैं दाऊ कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे। बिन धृत दीप आरती साजो, तो आँखियन मझधारे। बिन घृत दीप आरती साजो, दो आँखियन मझधारे। भाव सहित नित बैठूं जरो के, जो हथ प्रियतम प्यारे। भाव सहित नहीं है अपने मन के काज बिसारे। भगधवनी सुनु सरवण ही है अपने मन के काज बिसारे। जागी सूरत पियत चरणामृत, पियत पियत हुई न्यारे। जागी सूरत पियत चरणामृत, पियत पियत हुई न्यारे। घंटा शंख मृदंग सारंगी, बांसी बीन सुनारे। घंटा शंख मृदंग सारंगी, बांसी बीन सुनारे। जय गुरुदेव आरती करती, गावत जय जयकारे। गुरुदेव आरती करती, गावत जय जयकारे। विनय करूं
सतगुरु द्वार तुम्हारे। विनय करूं मैं दो कर जोड़, सतगुरु द्वार तुम्हारे। मालिक द्वार तुम्हारे। मालिक द्वार तुम्हारे। समर्थ द्वार तुम्हारे। समर्थ द्वार तुम्हारे। दुख हरता द्वार तुम्हारे। दुख हरता द्वार तुम्हारे। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बराबर ध्यान भजन में लगे रहेंगे। हर रोज सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा जय गुरुदेव नाम ध्वनि करते रहेंगे। बराबर साप्ताहिक सत्संगों में अपनी हाजिरी देते रहेंगे। जय गुरुदेव। मुझसे यदि कोई गलत वचन निकल गया हो तो आप मुझे छोटा समझ करके माफ कर देना। मैं कोई वक्ता तो हूँ नहीं। जो मालिक के सत्संग सुनते हैं, कोई वचन याद रह गया, बातें याद रह गई, आपके सामने दोहरा दी, नहीं तो सत्संग तो वक्त के महात्मा ही सुनाया करते हैं। जय गुरुदेव।